So we continue today with the topic elements of marketing mix. Elements of marketing mix और प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट के बारे में कि क्या करना पड़ता है प्रोडक्ट को और ज्यादा लोगों के लिए अपीलिंग बनाने के लिए उसे। तो खाली एक प्रोडक्ट ये इसको ऐसे बेच दे, इसको अच्छी पैकिंग में अच्छी एडवर्टीजमेंट के साथ अगर आप बेचेंगे तो इट वुड बी मच मोर in demand. To make a product more attractive, lubricative, appealing for the customer, we do the branding, labeling and packaging. Starting with the branding, any product can be sold by its generic name. Generic name means any common name. भाई ये कोट है, सिर्फ कोट कह के भी तो उसको सेल किया जा सकता है, टाई को टाई कह के सेल किया जा सकता है, पेन को पेन कह के। बट आप जाते हैं और आप मांगते हैं रेनॉल्ड्स, आप जाते हैं और आप मांगते हैं पार्कर पेन नेम। यू आस्क थिंग्स बाय देयर ब्रांड नेम rather than the generic name, the name, original name of that product. So when we do branding, it means the brand has some value, brand has some trust, brand has some satisfaction which is acquired by the customer. That is why he wants branding of a product. So branding में क्या है? Brand. What is brand? Brand is a name, brand is a term, brand is a sign, brand is a symbol. कई बार आप ब्रांड के नाम को सिर्फ किससे जान रहे हैं? उसके सिंबल से पहचान लेते हैं। This is for Adidas, this is Nike, this is this is that. सिर्फ उसके साइन से, सिर्फ उसके टर्म से, सिर्फ उसके सिंबल से। सो ब्रांड इज सो इंपॉर्टेंट, इट शुड बी कैची। और कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ दीज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन सेलर और ग्रुप ऑफ सेलर्स एंड डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द सेलर्स ऑफ और देयर कंपीटर्स। आप एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से क्या करते हैं? इससे डिस्टिंग्विश करते हैं। ये प्रोडक्ट इसका है, ये प्रोडक्ट उसका है। This product has these features, this product has those features. The features are different because the Apple iPhone जो है वो अलग फीचर में है और उसके फीचर्स अलग हैं, और जो दूसरा फोन है कोई Android उसके फीचर्स अलग हैं। तो आपको पता है ना बाय द ब्रांड नेम कि इसमें ये फीचर्स होंगे, इसमें ये फीचर्स। पर्टिकुलर ब्रांड की कोई कार्स है, इन कार्स में जो है हैंडलिंग इस टाइप की होती है, इन कार्स में हैंडलिंग जो है रफ एंड टफ होती है। You know by the name of the brand. So brand is that important thing. लिखा है ब्रांड मार्क भी होता है। ब्रांड मार्क आर सिंबल्स और डिस्टिंक्ट कलर्स और ऑल दीज थिंग्स। ट्रेडमार्क आपने सुना होगा, पिछली बार आपको बताया था। ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स आर देयर। ट्रेडमार्क also is the part of a brand that is given legal protection against the mark being used by any other company. A company can get the exclusive right to use the brand mark and brand name if it is registered with the authorities. रजिस्ट्रार के पास अगर रजिस्टर्ड है तो आप ही उसे यूज कर सकते हैं। आप अपना कोई जो है ब्रांड जो है बना के, पर्टिकुलर ब्रांड की, जैसे डिफरेंट कॉस्मेटिक्स में आते हैं, डिफरेंट आपके टॉयलेटरीज में है, किचन वेयर में है। आपने नाम नहीं सुना होगा वैसे, कहाँ है वो लोकल कोई ब्रांड है, किसी पर्टिकुलर सिटी में एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर है, उसका अपना ब्रांड है, वो उस पर्टिकुलर एरिया में उसको कवर करते हैं और वहीं पर वो उसको बेचते हैं। तो दैट ब्रांड इज रजिस्टर्ड एंड ओनली ही और शी कैन यूज दैट ब्रांड। नो अदर पर्सन कैन यूज इट बिकॉज इट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द मार्केटर्स? भाई ब्रांडिंग क्यों कर रहे हैं, जो अभी आपको बता रहे थे, व्हाई इट इज नेसेसरी। नंबर 1, इट इनेबल मार्केट marking product differentiation. Brand creates differentiation. Differentiation means one brand product is different from other brand product. तो ब्रांड से आप जो है डिफरेंशिएशन करते हैं, तो मुझे ये चाहिए या ये चाहिए। नंबर 2, इट हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स। जगह जगह जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स लगे होते हैं, बैनर्स लगे होते हैं, उनके लिए जरूरत होती है। ब्रांड से आप तुरंत पहचान जाते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर फीचर्स वाला है। डिफरेंशियल प्राइसिंग, प्राइसिंग भी इससे क्या हो जाती है,
अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट्स जो है, चाहे वो प्रोडक्ट का नेचर एक ही हो, लेकिन रेट तो अलग अलग होता है ना उनका। ब्रांड की वजह से ही रेट की वैल्यू, रेट जो है वो हाई हो जाते हैं। ब्रांड की वजह से ही रेट्स जो है वो कई बार किसी किसी के डाउन भी हो जाते हैं। अगर आपका कोई भी फ्लॉ हो जाए, कोई भी गलती कोई पकड़ ले आपके ब्रांड में, तो डाउन भी हो सकते हैं। मतलब ब्रांड नहीं होता तो कोई ऐसी खास वो नहीं पड़ती। बट अभी जैसे होता ना मैगी, 2-4 बार खराब हो गई तो दैट वाज अ ह्यूज सेटबैक फॉर द रेपुटेशन ऑफ मैगी। तो नेस्ले को उससे काफी नुकसान हुआ, तो उसको उन्होंने धीरे धीरे सुधारा, सारी मैगी बाजार से वापस ली, सबको डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय करने में उन्होंने अरबों रुपए खर्च कर दिए। उसके बाद दोबारा से धीरे धीरे उसको बनाया। एड्स, कितने सारे एड्स आपने देखे होंगे, पूर्ण विश्वास है हमें, दिस इज सेम सच्ची मैगी एंड दिस मैगी एंड दैट मैगी करके धीरे धीरे अब लोग भूलने लगे, मतलब भूल ही गए लगभग कि मैगी बीच में ऐसे होगी। अब पीपल फिर से उसको वो कर रहे हैं। दैट वाज द ट्रस्ट इशू। So that trust issue is very much in the brand। बाकी उसमें नहीं होता। लोकल में आप खराब निकलेगी, आप कहेंगे तो खराब तो निकलेगी बिकॉज यू हैव परचेज लोकल वन। अगर तुम्हें खराब नहीं चाहिए थी तो यू गो फॉर ब्रांड, तो वहां पर आदमी ये कह के अपना पल्ला झाड़ सकता है। बट हेयर इन ब्रांड, इसीलिए द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट गोज हायर। नंबर नेक्स्ट इज ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अगर आपका एक पॉपुलर ब्रांड है, it becomes easy for a marketer to introduce any new product। कोई भी न्यू प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे, आसानी से people will accept it, people will welcome it because it is a brand, it is a brand। then what are the advantages of branding to customers? customers को क्या फायदा ब्रांडिंग का? it helps in product identification। आसानी से कस्टमर, मैंने आपको बताया, अभी एग्जांपल दिए थे, you can easily identify a product by its brand name, by its color, by its sign, एंड पहले से आप डिसाइड कर सकते हैं मुझे क्या लेना। इट एंश्योर्स क्वालिटी एंड इज अ स्टेटस सिंबल ऑल्सो। ये तो आपको पता ही हो, ब्रांड का ये जो एक पर्टिकुलर ब्रांड के ही कपड़े पहनते हैं, पर्टिकुलर ब्रांड के ही वॉच पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं। मैनी आइटम्स पीपल यूज फॉर देयर स्टेटस, राइट, कि वो जो है पर्टिकुलर ब्रांड के ही शूज पहनते हैं, पर्टिकुलर कलर के ही पहनते हैं। It all because of its a sign of status also। Also in branding, in brand you get quality। They will never compromise with the quality। तो आपने देखा होगा ना, फर्स्ट कॉपी आती है, सेकंड कॉपी आती है, या वो प्रोडक्ट होते हैं जो सेकंड शॉप्स में मिलते हैं। सेकंड शॉप्स में मिलते हैं आपको वो प्रोडक्ट्स जो ब्रांड से क्या होते हैं, हल्के फुल्के, उसमें जो है कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या कोई वो हो जाता है, तो कंपनी उसे तुरंत क्या करती है, आओ मार्केट से वो कर लेंगे, आपकी ब्रांडेड शॉप्स से वो फिर सेल नहीं होंगे। दे विल बी सोल्ड इन सेकंड शॉप्स, बता के कि ये फर्स्ट कॉपी समझ लीजिए आप इसकी, या इसमें ये पर्टिकुलर डिफेक्ट है, एंड पीपल परचेज इट बिकॉज इट इज लिटिल चीपर। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड ब्रांड नेम? अगर आप एक अच्छा ब्रांड नेम बनाना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या खासियत होनी चाहिए? नंबर 1, इट शुड बी शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस, स्पेल, रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर। जितने भी ब्रांड नेम आपने देखे होंगे नॉर्मली शॉर्ट होते हैं, पढ़ने में वो आपको बड़े ट्रिकी से लगेंगे लेकिन इजी होते हैं, राइट, इजी होंगे। कोई ऐसा बड़ा टंग ट्विस्टर टाइप का ब्रांड नेम नहीं सुना होगा तुमने, हिप्पोपोटामस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यू विल नॉट हियर सच टाइप ऑफ ब्रांड नेम। एकदम जो ब्रांड नेम होंगे और दैट टू विद द सिंबल एंड मीनिंग। अमेज़न में ऐसे करके उन्होंने ऐसे बना रखा है, दिस इज A to Z। उसका मीनिंग है कि हमारे पास A to Z सब मिलता है। लोग सोच रहे होंगे ये ऐसे बना रखा है, एवरीथिंग हैज। आप कभी गूगल पे सर्च करें एंड राइट देयर ब्रांड नेम्स एंड देयर ओरिजिन एंड मीनिंग, तब आपको वहां पता चलेगा कि अच्छा एप्पल में वो कटा हुआ एप्पल जो है उसका भी मीनिंग है। यू फाइंड आउट टुडे क्यों वो कटा हुआ है वहां से, देन यू विल फाइंड आउट, अरे दिस इज द रीजन।
एडिडास, नाइकी, ये ऑडी, जो छल्ले बने हैं ऐसे नहीं छल्ले बने, वो उसके पीछे की कहानी है पूरी. सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू फाइंड इन गूगल, तो आपको पता चलेगा कि ब्रांड नेम ऐसे ही नहीं बन जाता बैठे बैठे, सालों लग जाते हैं उसको बनाने में. नंबर 2, इट शुड बी रेफर टू द फंक्शंस ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट से मिलता जुलता होना चाहिए, प्रोडक्ट के उससे होना चाहिए, थीम से मैच करता हुआ. वॉशिंग पाउडर निरमा, ट्यूबलाइट, उजाला ट्यूबलाइट है ना, अंधेरा ट्यूबलाइट तो नहीं है कोई. भाई ट्यूबलाइट है या वो है तो उसका ऐसा नाम होना चाहिए ब्रांड का जो रोशनी से रिलेटेड. सूर्या ट्यूबलाइट होती है, एलईडी होती है, क्योंकि वो लाइट से रिलेटेड है. जो ये नाम है ब्रांड का, उनका मतलब है दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोडक्ट, द फीचर, द क्वालिटी, उससे रिलेटेड होना चाहिए. इट शुड बी अडेप्टेबल टू पैकेजिंग और लेबलिंग. पैकेजिंग और लेबलिंग करते वक्त आपके ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो आसानी से पैकेट में भी वो हो जाए, लेबलिंग करते वक्त भी उसमें कोई परेशानी ना हो. इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली. पहले से रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए यानी, वरना आपका नाम रजिस्टर नहीं होगा. इट शुड बी वर्सेटाइल टू अकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट विच मे बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो आपका ब्रांड नेम शुड बी एबल टू कवर प्रोडक्ट्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्यूचर ऑल्सो. या फिर आप ऐसा प्रोडक्ट कोई लॉन्च कर रहे हैं तो वो आपके ब्रांड नेम से मैच दिखा रहा है, राइट. नंबर 2 इज पैकेजिंग. पैकेजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस जो है फॉर सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट भी है, टू मेक इट अट्रैक्टिव भी है, टू फॉर ट्रांसपोर्टेशन भी है, राइट. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, लेवल्स ऑफ पैकेजिंग. नंबर 1, प्राइमरी लेवल पैकेजिंग. नंबर 1 is primary level packaging. Primary level packaging refers to the product's immediate container. Product सबसे पहले इस पैकिंग के अंदर होगा. Some products are sold in their primary packaging only. आप सुपर मार्केट दूध खरीदते हैं, सीधे वो थैली में आता है, वो ही उसकी प्राइमरी पैकेजिंग है. You open that और आप सीधे जो है मिल्क को कंज्यूम कर लेते हैं. Immediate packaging जो है, first packaging of a product is known as primary packaging, and many of the products are sold in primary packaging which are for immediate consumption. Immediate consumption, example soft drinks, juices, vegetables, match boxes, toothpaste tubes, etc. Secondary packaging, it refers to additional layer of packaging. toothpaste जो आता है आपका, उसकी प्राइमरी पैकेजिंग होती है वो जो जिसके अंदर आता है, फिर उसके ऊपर सेकेंडरी पैकेजिंग है जिस बॉक्स में आता है, राइट. दैट इज सेकेंडरी. नंबर 3, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग. जो सारे टूथपेस्ट आए होंगे वो एक बड़े डब्बे में आए होंगे, कार्टन में, वो आगे आपकी हो गई ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट के लिए. देन पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज number 1, it gives the standard, rising the standards of health and sanitation. आजकल तो वैसे भी so much of importance is given to the साफ सफाई एंड ऑल, सैनिटेशन, स्वच्छ भारत अभियान. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पैकेजिंग बहुत जरूरी है, सो दैट द गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, इवन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मार्केट में आप खरीदने जाते हैं, यू वुड प्रीफर दैट जहां पर साफ सफाई ज्यादा हो, अच्छे से उन्हें पैक करके आपको दे रहे, rather than just in the primary packaging it is given. Number 2, self service outlets. आजकल आपके ये मॉल्स एंड बिग बाजार्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स ये बहुत खुल गए. यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ सर्विस सिस्टम. तो सेल्फ सर्विस सिस्टम में क्या है, पैकेट्स बना के रखे होते हैं ऑलरेडी, वो आसान होता है, राइट. पहले से ही तोल के उनके पैकेट्स बना के रख देते हैं. कस्टमर कम्स स्ट्रेट अवे, चूजेस द प्रोडक्ट एंड टेक्स. इट इज बेनिफिशियल देयर आल्सो. इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज. पैकिंग भी कई बार बहुत ही इनोवेटिव तरीके से की जाती है, डिजाइन बनाए जाते हैं उसमें. द सेम प्रोडक्ट आप पैकेजिंग में खरीदते हो ध्यान रहता है, वैसे आपको लगता है कि दीज आर नॉट सो गुड. नंबर नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. पैकेजिंग से ही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी हो जाता है, बिकॉज यू कैन आइडेंटिफाई इस पर्टिकुलर पैकेजिंग में आती है या इसका इस टाइप का होता है, चाहे उसमें लिखा हुआ आपको कुछ समझ में ना आए.
Functions of packaging is product identification, product protection. Protection of the product is also very important. तो पैकेट जो होता है आपका, जो भी जिसमें भी पैकेजिंग में वो आता है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है. इसलिए आपने देखा है कोल्ड ड्रिंक ज्यादातर कांच के और उसमें आती है प्लास्टिक में, बिकॉज दैट इज प्लास्टिक की बॉटल्स में, ताकि वो उसको सेफ रख सके एक जगह से दूसरी जगह. ट्रांसपोर्टेशन में इट हेल्प्स. सो इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोडक्ट प्रमोशन ऑल्सो एंड द यूज ऑफ प्रोडक्ट. अगर इधर उधर ले जाके उसे यूज करना है उसमें भी, और प्रमोशन में भी, राइट. आप बड़े बड़े बैनर्स होर्डिंग्स लगाते हैं, उसमें द प्रोडक्ट विद द पैकेजिंग इज शोन. कैसा उसका जो है पूरा पूरा वो होगा, शेप होगा, साइज होगा, कलर होगा. दो हो गए आपके, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग. दोनों में आप देख रहे हैं प्रोडक्ट को कस्टमर ओरिएंटेड कर रहे हैं. इससे जो है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचने में आसानी हो, इससे कस्टमर जो है सेटिस्फाई हो. और कस्टमर को आजकल इन्फॉर्म करना भी बहुत जरूरी है. द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट शुड ऑल्सो बी गिवन बाय द प्रोड्यूसर टू द कस्टमर. देयरफॉर दिस third element of product mix is important, that is known as labeling of the product. Labeling of the product is very important because a label is the tag attached on the product which indicates importance or important information about the product, like manufacturer's address, quality, quantity, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एंड अदर इंस्ट्रक्शंस. इन सब की क्या जरूरत है? इससे क्या होता है? नंबर 1, इट डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स. आप कोई भी मेडिसिन खरीदते हैं सबसे पहले देखते हैं ना उसके जो सॉल्ट्स है वही है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए. कई बार वो आपसे कहते हैं ये दूसरी कंपनी का ले लीजिए मेडिसिन, सॉल्ट इज सेम, तो आप तो ओके. आप कभी भी कोई नई चीज खरीदते हैं तो आप देखते हैं इसमें क्या क्या है, इंग्रेडिएंट्स. आप कोई एनर्जी रिच प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, शेक खरीद रहे हैं, कुछ भी, तो आप उसमें देखेंगे पर्टिकुलर चीजें उतनी है कि कैलोरीज इतनी है, ये इतना है. एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द प्रोडक्ट. किससे वो बना हुआ है, इंग्रेडिएंट्स. तो इससे जो है सबसे पहला काम ये हो जाता है. नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड. जब लेबल उसमें होगा तो नाम लिखा होगा उसमें, ब्रांड नेम विल बी मेंशन्ड देयर, everything will be there, so you will be able to identify it properly. Grading of the product हो जाती है. ग्रेडिंग, एक ही ब्रांड में ग्रेडिंग भी होती है. टाटा टी आ रही है अगर, तो दैट विल बी ऑल्सो इन डिफरेंट ग्रेड्स. प्रीमियम है, ये सिंपल है, ये है, राइट. चावल भी आता है तो आप देखते हैं उसके भी कई ग्रेडिंग होती है, बिल्कुल बिना टूटा हुआ जो होता है सिंगल वन, वो होगा आपका वेरी फर्स्ट क्वालिटी, सेकेंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी. तो दैट ग्रेडिंग of the product is done by labeling. उसमें लेबल चढ़ा दिया जाता है उसको. Helps in promotion of the product. It's provide information required by the law. कई प्रोडक्ट है injurious to health or not meant for children, kids, right? Keep away from children. तो वो सब उसमें लिखना पड़ता है. That is a statutory warning that is given by the issued by the government of India or state government. और by law, if something is prohibited, it should be mentioned there. कई ऐसी medicines आती हैं, right, which are very very have a lot of side effects and can be very dangerous. So that also has to be seen, that every information is basically, labeling is to give the information to the customer. Also, it acts as a silent salesman. Labeling acts as a silent salesman. क्योंकि सेल्समैन का सारा काम जो है लेबलिंग से हो जाता है. जो सेल्समैन बताता है आपको वो आप उसमें चाहे तो पढ़ भी सकते हैं. ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट इज मेंशन्ड इन द लेबल, इज मेंशन्ड इन पर्टिकुलर. जो भी आपका पैकिंग होगी उसकी पैकिंग के ऊपर ही लेबलिंग होगी सारी. फर्स्ट पैकेजिंग इज डन एंड देन द लेबलिंग. कई बार पैकेट को पूरा लेबल करने के बाद उसको पैकिंग किया जाता है, but you will find all information essential, significant and required by yourself in each and every packet.
कोई भी वैसी पैकिंग नहीं होती जो बिल्कुल ही क्या हो, ब्लैंक हो, जिसमें प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी ना हो। एटलीस्ट प्राइस, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, स्पेशली लोग क्या देखते हैं कोई भी चीज खरीदने से पहले, एक्सपायरी इसकी कब, अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी दिख रही है उसमें, दे विल सी फॉर द एक्सपायरी डेट सो दैट दे आर सेफ। लास्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसमें ये राइट्स है कंज्यूमर के, देयर आर राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, उसमें एक राइट ये भी है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अ कस्टमर मस्ट बी मेड available all the information required for his safety, required for his well-being, required for the proper use of the product. Okay, so these were the important elements about the product. Okay, अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक इसमें, which we will be studying tomorrow, pricing of the product, right? कि एक प्रोडक्ट जो है how will we fix a reasonable price of the product, how we will fix reasonable price of a product, how it would be correct to see that the price does not go beyond the chadar of the consumer, उसके बेचारे की कैपेसिटी से बाहर चले जाए। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, इट शुड नॉट बी टू लेस कि जो है कंपनी को क्या हो जाए, लॉस हो जाए। इट इज मोर, इट शुड बी ऑलवेज मोर देन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस एडवर्टीजमेंट प्लस all the expenses should be covered and some profit. It should be accordance with the quality of the product. It should be in accordance with the competitors. Competitors अगर आपके जितने हैं उसी टाइप के प्रोडक्ट को जो है 50 रुपए में बेच रहे हैं तो आप उसके लिए 80 रुपए तो नहीं मांग सकते. Then you have to see the similar type of product is provided at what cost by the competitors. तो वो पढ़ेंगे हम about the pricing of products and the factors responsible in fixing the price of the product. This will be done tomorrow. Anything anybody want to ask or any point, any topic you can ask. Yes, Arinder Singh. Any point, anything to be asked? Mansa, any point? Tanya, in your book, many charts are given, and I have been sending you different charts in the PDFs also, different assignments, especially the MCQs, one word, very, very important from the exam point of view. This is very important chapter. Around 8 marks questions can be asked in the exam from this chapter. So take the chapter very, very seriously. Take the chapter very seriously. In 3 more classes, in 3 classes, we will be able to finish this. Today is Thursday. Friday. Today is Friday, Saturday, Monday. By Monday, we will be able to finish this chapter, and next week, we will be able to finish business studies syllabus. Next week, we will be able to finish business studies syllabus. Okay? So, thank you. Take care of yourself.